जेडी वेंस और पीएम मोदी की बातचीत में आखिरकार क्या निकला है? क्या ये ईरान, हॉर्मुज, रूस, तेल और ट्रेड जैसे मुद्दों पर बातचीत एजेंडे रहे हैं या फिर भारत के लिए इसमें क्या कोई बड़ा संदेश है? देखिए, जेडी वेंस को जब भारत के लिए बात करते दो तीन चीजें हैं। पहले तो ये जो 100% टैरिफ की बातें हो रही है कि जी टैरिफ टैरिफ, मैं बताता रहा हूं कि अमेरिका की औकात नहीं है, ट्रम्प के बाप दादाओं की भी औकात नहीं है टैरिफ लगाए, क्योंकि जियो पॉलिटिकली आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये आपकी इकोनॉमी पहले बैठ जाएगी, हमारा जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, आपके मिड टर्म का बट्टा बैठ जाएगा। अब ये लाया अध्यादेश, लिंडसी ग्राहम ने लाया था, इसको पास किया। ये मैं कल भी समझा रहा था, वो टैरिफ नहीं लगा सकते। तो मुझे लगता है जेडी का फोन आया होगा मोदी जी को, बोला होगा सर ये हम अध्यादेश लाए हैं, इसका मतलब नहीं हम इसको साइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, हमारे पास अभी भी 4-5 विकल्प है, आपका सबसे प्रोमिनेंट विकल्प है। ये सब कुछ नहीं है, ये मतलब राजनीति में ना बहुत ऑप्टिक्स, ड्रामेटिक्स, ये सब होता है, हम नहीं कर रहा है आपके खिलाफ, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी भी थोड़ा घट्टे में है। ट्रम्प चाहेगा कि मिड टर्म से पहले मेरे भारत के साथ एफटीए हो जाए। क्यों? भारत के साथ एफटीए का मतलब $500 बिलियन का व्यापार। मैं थोड़े अपने कॉलर ऊपर करूंगा, देखो जी $500 बिलियन का व्यापार होगा, ये होगा, दुनिया भर की चीजें आएंगी, मैं दूसरा ये बात करूंगा। तीसरी बात, जो वेस्ट एशिया में परिस्थितियां हो रही उस पर बात करूंगा। चौथी बात, मैं रशिया के तेल को लेके बात तो छेड़ूंगा हल्की फुल्की, थोड़ा अमेरिका इन भारत पे प्रेशर बनाऊं, बाकी कुछ कहूंगा नहीं। और पांचवी बात, देखिए अमेरिका हमेशा पिन प्रिक डिप्लोमेसी करता है। प्रिंट प्रिक डिप्लोमेसी का मतलब है कि थोड़ा सुई चुभाने वाला काम। तो जैसे बात बात में जेडी ने जरूर कहा होगा, ये जो अभी थोड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, हम थोड़ा कंसर्न है इसको लेके, ऐसे एक आध लाइन छेड़ देगा कहीं ना कहीं। आप समझ रहे हैं क्यों? ये थोड़ा ना वो पिन चुभाने वाली, हमारा लेवरेज है, हमारा लेवर है। और मोदी जी ने उनको सुनाया होगा, बेटा एफसीआरए में जो भी हम कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ जहां जितने ये सांसद वांसद है उनको बोलो अपने अमेरिका में देखो, तुम्हारे अमेरिका में बहुत समस्या है, बहुत दिक्कतें हैं, पहले अमेरिका को ठीक करिए, आप सब कुछ वहां दुरुस्त करिए, फिर हमारे एफसीआरए में हम क्या करें क्या नहीं करें वो बाद में करिए। देखिए, आप मोदी जी को पिन चुभाओगे तो वो आपको वो आपको सुई चुभा देंगे। तो इसलिए वो जेडी वेंस की जो प्रवृत्ति है, ऐसे कोशिश करेगा वो, पर उनको तबियत से मोदी जी ने एफसीआरए पे सुनाया होगा। बट ये सारी चीजें कभी बाहर नहीं आएंगी, ये दो बड़े नेताओं के बीच की बात है। ये 5-6 बड़े मुद्दे हैं। मेन है 100% सैंक्शन वाला, मेन है रशियन ऑयल वाला, और वेस्ट एशिया की बनती बिगड़ती स्थिति थी, मेन वो है, उस पर बात होगी, उस पर इन्होंने जरूर बात की होगी। और अभी अमेरिका को चाहिए भारत एफटीए साइन कर लीजिए, वो बिल्कुल मर रहा है, घुटनों पे आ गया कि आप सर साइन कर लो, ताकि हमारे मिड टर्म में हमें एक चीज मिलने को मिल जाए। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा भी एफटीए साइन होने वाला। दो तीन चीजें जिसपे छोटी मोटी नेगोशिएशन रहती है, और उसको साइन मुझे लगता है कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया कि नवरात्रों में, मेरे हिसाब से माता रानी की कृपा से नवरात्रों तक हम साइन कर लेंगे मुझे। और 99% पता नहीं मेरा दिल क्यों मानता है नवरात्रों में ही साइन करेंगे। और आप देखिए, नवरात्र तो बस महीने भर दूर है, महीना 1.5 महीना दूर है, तो वो ही टाइम फ्रेम लगभग लगभग हमें दिख रहा है ये साइन करने का। इन सब चीजों पे बात ही होगी। एक आध बात उससे स्टूडेंट प्रोटेस्ट की छेड़ी होगी, तो मोदी जी ने थोड़ी एफसीआरए को लेके उनकी क्लास ले ली होगी। तो ये सब बातें चलती है, ये और कुछ बड़ी बात है नहीं। और कहीं ना कहीं अगर नेतन्याहू मोदी जी को फोन करेंगे तो जेडी वेंस से ट्रंप का फोन करना बनता है। अब जेडी वेंस मैसेज देंगे, ट्रंप को डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए, अगर ट्रंप फोन करेंगे तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते मैं पूछ के बताऊंगा। अब जेडी वेंस के लिए है ना, ठीक है सर, मैं ना अपने बॉस से बात करके आपको बता दूंगा। वेंस के पास ये ऑप्शन है, ट्रंप के पास ऑप्शन नहीं है। ट्रंप ये नहीं कहेगा मैं बॉस से पूछ के आऊंगा। जेडी को फोन कराने का मतलब है वो भाग सकता है, ठीक है सर आई टॉक टू द प्रेसिडेंट एंड कम बैक, ये वो हमेशा बोल सकता है। तो इसीलिए बट भारत को जो कहना हो कह दिया, और मैं मानता हूँ एक इंपॉर्टेंट कॉल है और भारत के हितों के लिए अच्छा है। भारत एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर है, और जब भी दुनिया में बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होगी, भारत को संज्ञान में लिया जाएगा। भारत को आप लेके चलोगे, भारत की ओपिनियन लोगे, भारत का पॉइंट ऑफ व्यू जान के अपने सपोर्ट सीख करोगे भारत से। ये नए जियोपॉलिटिक्स की वास्तविकता है जी।